आज हम त्रिभुज एवं उनके प्रकारों को जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं रेखा और रेखाखंड के बारे में, तो आइए थोड़ा सा उसी ओर चलते हुए त्रिभुज के आधार को समझने का प्रयास करेंगे। एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु से असंख्य रेखा खींचे जा सकते हैं। इसी प्रकार हम दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु से केवल एक रेखाखंड ही खींचे जा सकते हैं। इसी तरह तीन बिंदु लेकर देखें, तीनों बिंदुओं को मिला देने से केवल एक ही रेखाखंड प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस तीन बिंदु को हम इस प्रकार लिखें, इस प्रकार दर्शाएं, तो ये तीनों बिंदुओं को मिला देने से इस प्रकार की आकृति प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी तीन बिंदु है और यहाँ भी तीन बिंदु है, लेकिन ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा में है, इसलिए केवल एक रेखाखंड ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर तीनों बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है, इस कारण से यहाँ पर तीन रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं, ए बी सी। तीन रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। या इस प्रकार से बोल सकते हैं, तीन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की दो तीन परिभाषाएं हो सकती है, जैसे हमने बताया, तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को भी त्रिभुज कहते हैं, और तीन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को भी त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के भाग, त्रिभुज के में कौन कौन सा भाग होते हैं? ये देखिए, पहला होते हैं शीर्ष, ए बी सी। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, कौन कौन सा? ए बी सी। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, बी सी, ए सी और ए बी। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इसी तरह त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, कोण बी ए सी, कोण ए बी सी और कोण ए सी बी। इस प्रकार से तीन कोण होते हैं। अब ये जो तीनों कोण, जो ए बी सी तीन कोण जो हम दर्शा रहे हैं, वो तीनों त्रिभुज के अंतःकोण हैं, त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं। तीनों कोणों को हम यदि माप कर देखें, तो तीनों कोणों का योगफल, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश प्राप्त होता है। तो यह हो गया त्रिभुज के भाग, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के भाग और त्रिभुज के अंतःकोण। इस प्रकार से त्रिभुज के बहिष्कोण भी हो सकते हैं। त्रिभुज के बहिष्कोणों को इस तरह से हम बता सकते हैं
बी सी, और इस प्रकार जो एक सरल रेखा में इस प्रकार बाह्य कोण बनाता है उसको बहिष्कोण कहा जाता है। कोण जी जो है कोण ए डी और ई जो है इस प्रकार ये बहिष्कोण कहलाता है। तो ये हो गया त्रिभुज के बारे में। अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार। अभी हमने कोई सा एक त्रिभुज बनाया, लेकिन त्रिभुज को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर इसका दो भागों में बांटा गया है। पहला है भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, और दूसरा है कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। तो लीजिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। भुजा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, बाहु माने भुजा, सम माने बराबर। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा ए बी, बी सी और ए सी, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं। ये देखिए, ये दोनों भुजा बराबर है लेकिन ये भुजा अलग है। ऐसे त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, इस प्रकार से और ये इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी तरह भुजा के आधार पर तीसरा जो प्रकार है वो है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होती है। ये देखिए, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है, इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हुआ भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। अब चलते हैं कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, वो है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज की जो आकृति है वह समबाहु त्रिभुज की ही तरह है, समबाहु त्रिभुज की तरह होते हैं, लेकिन इसमें भुजा को देखकर नहीं बताया जा सकता। इसे न्यून कोण के लिए हम कोण को माप कर देखना होगा। कोण के आधार पर इसे बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है। तो ये देखिए, ये सभी कोण को मापने पर पता चलता है कि ये सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और शेष 2 कोण 90 से कम होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज भी की जो आकृति है विषमबाहु त्रिभुज की तरह ही बनता है। तो इसमें ये देखिए, इसका अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। ये कोण 90 अंश से अधिक है और शेष 2 कोण 90 अंश से कम होते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज और उनके प्रकारों को
चित्र के माध्यम से भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर आकलन करके हम त्रिभुज और उनके प्रकार को समझ सकते हैं।